उन लोगों का था कि जो वहाँ पर आपराधिक छवि के जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको खास एक राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए जो ये लोग थाना में भी कार्रवाई करते हैं तो कोई उस पार्टी का जो नेता है फ़ोन करके उनको कार्रवाई करने से रोकता है थाना प्रभारी को। इस तरह की समस्याएं, जो तरह तरह की बातें होती हैं। मतलब ये नेता कौन है, कहाँ? उन लोगों का साफ आरोप था कि जो असामाजिक तत्व हैं, उनको आरजेडी के जो यहाँ विधायक हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। उन्हीं के बल पर ये लोग अवैध हथियार और ना जाने क्या क्या लेकर जो ग्रामीण दलित हैं उनको दबाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। बाप चाहे मतारी बबुआ तू ही लोग डारो एकदम चाची निश्चिंत रहिए। एकदम आप गए थे तो वहाँ पर आपसे क्या लोग बोले? कल भी मेरी उन लोगों से बात हुई थी फ़ोन पर। उन लोगों ने सूचना दिया, उसके बाद से हमने थाना प्रभारी को खुद कॉल किया था और बाकायदा थाना प्रभारी ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से भी वहाँ के लोगों से बात हुई थी। उन लोगों का डिमांड था कि एक बार आप आइए। हम गए तो वो वहाँ की जो महिलाएं थी, मतलब पुरुष को तो छोड़ दिया जाए, जो महिलाएं थी वो भी अपनी आप बीती सुना रही थी। उनका कहना है कि बार बार इस तरह की घटना उस गाँव में होती है। जो मुस्लिम समाज के जो वहाँ कुछ युवक हैं, जो अपने आप को उस गांव का मतलब उडंडई, इसको हम लोग बोलेंगे अपनी भाषा में, उसका प्रयोग करके वहाँ की जो महिलाएं हैं और जो बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं, उनको भी वो लोग रास्ता में तंग करते हैं। तरह तरह की समस्याएं हैं उस गांव के। कल आपको पता ही होगा कि एक लड़का जो वहाँ पर पान और चाय का दुकान चलाता है 4 लेन पर, उसको जानबूझकर उससे झगड़ा करके उसका मारपीट किया गया। उस गांव के लोगों ने बताया कि जो उस गांव के लड़के थे जिन लोगों को मारपीट की है, उसके साथ ज़बरदस्ती वहां गए और बिना मतलब ऐसा कोई मुद्दा था नहीं, ज़बरदस्ती मुद्दा बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। उसके दुकान के सारे सामान को निकाल कर फेंक दिया गया, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया, जैसा कि वो लोग बता रहे थे। फिर हमने बोला कि मतलब इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही है। उनका साफ साफ कहना था कि भैया हम लोग हिंदू हैं और इस गाँव में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए एक समुदाय विशेष जो यहाँ पर बहुसंख्यक है वो हम लोग को बराबर इस तरह से प्रताड़ित करते रहता है। वहाँ एक महिला थी, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊँगा, वो बता रही थी कि इस गांव के जो समुदाय के जो लड़के हैं या जो उस परिवार से जो लोग आते हैं, उनके साथ भी वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, महिला के साथ भी। ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि किसी भी महिला के साथ, हम नहीं कहेंगे पर्टिकुलर किसी धर्म या कास्ट की महिला, किसी भी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो हम लोगों के लिए शर्मनाक है। इस संदर्भ में हमने बात किया है, बहुत सी जानकारी हमने वहाँ से प्राप्त किया है। इसको हम संबंधित जो पुलिस पदाधिकारी उनके सामने रखेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई हो। उन लोगों का था कि जो वहाँ पर आपराधिक छवि के जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको खास एक राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए जो ये लोग थाना में भी कार्रवाई करते हैं तो कोई उस पार्टी का जो नेता है फ़ोन करके उनको कार्रवाई करने से रोकता है थाना प्रभारी को। इस तरह की समस्याएं, जो तरह तरह की बातें होती हैं। मतलब ये नेता कौन है, कहाँ से नेता है? उन लोगों का साफ आरोप था कि जो असामाजिक तत्व हैं, उनको आरजेडी के जो यहाँ विधायक हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। उन्हीं के बल पर ये लोग अवैध हथियार और ना जाने क्या क्या लेकर जो ग्रामीण दलित हैं उनको दबाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि एक महिला थी, उनका बच्चा शायद 10th में है या 9th में है, वो बोल रही थी कि उस गांव के मुस्लिम समाज के आने वाले लोगों ने यहाँ तक धमकी दिया कि आपके बच्चों को हम लोग स्कूल नहीं जाने देंगे। वो बेचारी रो रही थी, बोल रही थी मेरा बच्चा का बोर्ड का एग्ज़ाम है, हम कैसे पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने आश्वासन दिया है, प्रशासन से भी हम मांग कल भी किए थे, आज भी किए हैं, और जो सारी जानकारी लेकर हम एसपी से भी मिलेंगे और जल्दी हम सुनिश्चित करें कि वहाँ जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जो हमारी बहनें हैं उनके साथ, उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, सभी मान सम्मान के साथ रहे। और हाँ, एक बात जो मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि समाज में शांति एक वर्ग या एक समुदाय के चाहने से नहीं हो सकती है। अगर सभी समुदाय मिलकर नहीं चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, और कोई समझे कि कोई अल्पसंख्यक है उस गाँव में, उसको दबा देगा, इसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। समय आने दीजिए, प्रशासन से जो बात कर रखना है उसको रख देते हैं, तो उसके बाद आगे की